एक ओर जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती और दूसरी ओर आतंकवादियों के मददगार सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक कुत्ता जिसे हम सुबह शाम अगर सूखी रोटी भी दे देंगे, वो भी उस घर के लिए, उस परिवार के लिए, उस घर के सदस्यों के लिए वफादार होता है। इन लोगों को आप जितना मर्जी फिल्टर कर लो, इन लोगों को जितना मर्जी देशभक्ति पढ़ा लो, ये लोग जो है इनके दिल में पाकिस्तान हमेशा ही रहेगा। ये भी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, बस आतंकवादी को जो है दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक ओर जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती और दूसरी ओर आतंकवादियों के मददगार सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैसी विडंबना है ये जम्मू कश्मीर की। और पिछले लंबे समय से ये सब खबरें हम लोग सुन रहे हैं। एक खबर आई है, मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और इंटरेस्टिंग भी है और आप सबको सुननी भी चाहिए। खबर है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी संबंधों में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनको जो है बर्खास्त किया है और लगभग 3 सरकारी कर्मचारी जो हैं वो बर्खास्त हुए हैं। 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए और आपको जानकर के हैरानी होगी, इनमें से एक शिक्षक है, एक पुलिस कांस्टेबल है और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये तीनों जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर थे। उससे भी बड़ी विडंबना की बात यह है कि ये हमारे टैक्स के पैसों से इनकी इनकी तनख्वाह होती है वो चलती है, इनका घर परिवार चलता है। और बड़ी अफसोस की बात है, ये अपनी सेवाएं जो है पाकिस्तान को देते थे। एक जो शिक्षक है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करते होंगे वो आप सब बखूबी जानते हैं। क्या वो बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं करते होंगे? वो क्या तैयार कर रहे होंगे ये सबको पता है। वो अगर शिक्षक के नाते एक ओवरग्राउंड वर्कर अपनी सेवाएं दे रहा है तो वो क्या करता होगा ये सब बखूबी जानते हैं। इसी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल हैं जो आतंकवादियों को मदद करते थे आने जाने में। उनका सामान दाएं बाएं पहुंचाने के लिए जो गाड़ियां पुलिस की थी उनका इस्तेमाल किया जाता था सामान ढोने में, आतंकियों को सामान ढोने में। ये सब ओवरग्राउंड वर्कर काम करते हैं, अलग अलग तरीकों से हो सकता है। इसी के साथ एक जूनियर सहायक हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो मेडिकल कॉलेज में क्या करते होंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों आतंकवादी हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि एक हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरा लश्कर तैयबा, इन दोनों के लिए, इन दो आतंकी संगठनों के लिए ये सब काम करते थे तीनों। सूत्रों की माने तो अब तक जब से मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में हैं 2020 से लेकर के 2024 तक, अब तक उन्होंने 75 से अधिक जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा है। उनमें से ये 3 भी हैं और बर्खास्त भी किया है, नौकरियों से निकाला है। ना जाने और कितने ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो इस देश के लिए खतरा भी है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जिनको आप जितना मर्जी नाली से निकाल करके आप सैनिटाइजर से धो लो, इनको आप डिटोल से धो लो, बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम इनके ऊपर लगा लो, पर इनको जो आनंद है वो उस गंदी नाली में ही आता है और वो गंदी नाली है पाकिस्तान। ना जाने इनकी परवरिश कैसी है, ना जाने इनकी नस्लें कैसी हैं। इन लोगों को आप जितना मर्जी फिल्टर कर लो, इन लोगों को जितना मर्जी देशभक्ति पढ़ा लो, ये लोग जो है इनके दिल में पाकिस्तान हमेशा ही रहेगा। और हम ये भी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, बस आतंकवादी को जो है दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। आखिर कब तक इन गद्दारों की वजह से हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, हमारे आर्मी के जवान शहीद होते हैं, हमारे पुलिस कांस्टेबल, हमारे पुलिस के अधिकारी शहीद होते हैं? बड़ा दुख होता है। और ये उनके बीच में ही बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो उनको कहते होंगे तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा चाचा है, तू मेरा मौसा है। पर ये क्या करते हैं अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक कुत्ता जिसे हम सुबह शाम अगर सूखी रोटी भी दे देंगे, वो भी उस घर के लिए, उस
परिवार के लिए, उस घर के सदस्यों के लिए वफादार होता है, पर ये आतंकी ऐसे हैं, ये ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे हैं जिस भारत के लिए कभी वफादार नहीं रहे। खाते जहां का हैं, सब कुछ यहां का है, इनके परिवार यहीं से चल रहा है क्योंकि टैक्स तो हम लोग देते हैं, पर ये लोग फिर पाकिस्तान के लिए वहां इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनकी मदद करना, ये सब करते हैं। और इसमें से एक अहम बात है, जो मलिक इशफाक नसीर है, एक पुलिस कांस्टेबल हैं, इसका भाई जो है 2008 में आतंकी एक्टिविटीज में शामिल था, उसको जो है हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और उसका नाम मैं आपको बता दूं कि मलिक आसिफ नसीर उसका नाम था। बड़ी बात इसमें देखने वाली ये है कि 2007 में ये व्यक्ति जो है, जो पुलिस कांस्टेबल के नाते अपनी सेवाएं दे रहा था, ये इसमें शामिल हुआ था पुलिस में, जम्मू कश्मीर पुलिस में। सोचो कि 2007 से लेकर के 2025 तक इसने कितनी इंफॉर्मेशन यहां से वहां पहुंचाई होगी। और इस पर शक 2021 में हुआ था, जब ये किसी सामान ढोते हुए ये पकड़ा गया था लक्ष्य साहिबा के, तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी इसके ऊपर, ये लिखा हुआ है इसमें लाइंस में। तो एक आंकड़ा है जो मैं आपसे थोड़ा थोड़ा साझा कर रहा हूं। और बड़ी बात देखने वाली ये है कि आतंकवादियों के चमचे और इन्होंने जो है गंदगियां फैला रखी है, इसका कोई हल नहीं है। और इस देश की विडंबना ये है कि यहाँ पढ़े लिखे युवा जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं और आतंकियों के मददगार सरकारी विभागों में 10-10, 20-20, 30-30 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।